अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक 1400 साल पुरानी किताब में आज की जदीद साइंस के राज छुपे हों? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों के जहन में है। तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प मौजू में गहराई में जाते हैं और उन दावों पर नजर डालते हैं जो कहते हैं कि कुरान में ऐसे साइंसी हकाइक मौजूद हैं जिन्हें साइंस ने बहुत बहुत बाद में दरियाफ्त किया है। तो बुनियादी सवाल यही है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या एक कदीम किताब में वो इल्म हो सकता है जिसे हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी से खोज रहे हैं? आइए इस माखिज में जो सबूत पेश किए गए हैं उनकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये दावे कितने मजबूत हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं जिंदगी के सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये जिंदगी आई कहाँ से है? इस माखिज का जो पहला दावा है वो इसी से जुड़ा हुआ है, यानी जिंदगी की शुरुआत और उसकी असल बुनियाद से। जरा इस आयत पर गौर कीजिए। और हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। अब जो बात हैरान करती है वो ये है कि ये बात 1400 साल पहले अरब के तपते हुए रेगिस्तान में कही गई थी, एक ऐसी जगह जहां पानी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों में से एक था। और अब आते हैं आज की साइंस पर। हम सब जानते हैं, बल्कि स्कूल में भी पढ़ते हैं, कि हमारे जिस्म का या किसी भी जानदार के खलीए यानी सेल का 50 से 90% हिस्सा पानी ही है। तो इस माखज़ के मुताबिक सोचने की बात यह है कि 1400 साल पहले इस गहरे साइंसी ताल्लुक की तरफ इशारा करना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और ये माखज़ जोड़ों यानी पेयर्स के कुरानी तसव्वुर को एक कदम और आगे ले जाता है। बात सिर्फ इंसानों या जानवरों की नहीं हो रही, नहीं, यहाँ दलील ये दी जा रही है कि ये तो एक कायनाती उसूल है जो हर चीज़ पर लागू होता है। जैसे पौधों में नर और मादा होते हैं, या फिर फिजिक्स में बिजली के मस्बत और मनफी चार्जेस, हर चीज़ जोड़ों में है। ठीक है, तो जिंदगी की बुनियाद से आगे बढ़कर अब चलते हैं जानवरों की दुनिया में। क्या कुरान में जानवरों के रवैये के बारे में भी ऐसी ही हैरानकुन बातें मिलती हैं जो साइंस ने अभी हाल ही में दरियाफ्त की हैं? तो देखते हैं ये माखज़ क्या कहता है। यहाँ बात हो रही है शहद की मक्खी के रक्स की। ये कोई आम रक्स नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा जुबान है, एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे शहद की मक्खियां एक दूसरे को बताती हैं कि भाई खाना कहाँ है और कितनी दूर है। और मजे की बात यह है कि साइंसदान इस पूरी जुबान को, इस पूरे सिस्टम को कब समझ पाए? 1973 में। अब जरा कुरान की इस आयत को देखिए। इसमें शहद की मक्खी को अपने रब के बताए हुए रास्तों पर चलने का हुक्म दिया जा रहा है। इस माखिज के मुताबिक ये जो रास्ते हैं ना, ये वही पेचीदा रास्ते हैं जिन्हें शहद की मक्खियां अपने खास रक्स के जरिए एक दूसरे को बताती हैं। और इसमें एक और भी बारीक नुक्ता है। कुरान में काम करने वाली शहद की मक्खी के लिए अरेबिक ग्रामर का मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर इस्तेमाल हुआ है। ये बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि आज की साइंस हमें बताती है कि काम करने वाली सारी मक्खियां मादा यानी फीमेल होती हैं। लेकिन शेक्सपियर के ज़माने तक भी लोग यही समझते थे कि काम करने वाली शहद की मक्खियां नर होती हैं। शहद की मक्खियों की तरह ही चूंटियों की दुनिया भी कुछ कम हैरानकुन नहीं है। इस माखिज के मुताबिक तो इनका माशरा बिल्कुल इंसानों जैसा है। वो अपने मुर्दों को दफनाती हैं, इनमें बाकायदा मैनेजर्स और वर्कर्स होते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करती हैं, और तो और वो अनाज को ज़ख़ीरा करने के ऐसे तरीके जानती हैं कि वो ख़राब ना हो, जैसे अनाज को धूप में सुखाना। अच्छा, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे ये माखज़ अपनी सबसे मजबूत दलीलों में से एक समझता है, यानी इंसान का अपनी माँ के पेट में बनने का अमल, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये माखज़ कुरान में दिए गए उन मराहिल को बयान करता है। ये सफ़र एक पानी की बूंद यानी नुत्फ़ा से शुरू होता है, फिर वो एक अलका बनता है, यानी एक ऐसी चीज़ जो जौंक की तरह दीवार से चिपक जाती है। उसके बाद वो मुज़ग़ा की शक्ल इख्तियार करता है, यानी चबाए हुए गोश्त जैसा। फिर हड्डियाँ बनती हैं और आखिर में उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाता है। ये तफसीलात वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। एक और दिलचस्प बात जो ये माखिज बताता है वो है हमारे हवास बनने की तरतीब। कुरान में सुनने की सलाहियत का जिक्र देखने की सलाहियत से पहले आता है, और आज की एम्ब्रियोलॉजी क्या कहती है? वो भी यही कहती है कि माँ के पेट में बच्चे के कान उसकी आंखों से बहुत पहले काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और दावा ये किया जाता है कि कुरान सही तौर पर यह बताता है कि बच्चे की जिन्स का तयन मर्द के नुत्फे से होता है, औरत से नहीं। और ये एक ऐसी साइंसी हकीकत है जिसे जदीद जीनियात ने हाल ही में साबित किया है। तो चलिए अब माँ के पेट की दुनिया से बाहर आते हैं और ज़रा इंसानी जिस्म की साख्त यानी एनाटमी से जुड़े कुछ दावों पर नज़र डालते हैं। ये साल याद रखिएगा
1880 یہ وہ سال ہے جب سر فرانسس گالٹن نے سائنسی طور پر یہ ثابت کیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس بالکل منفرد ہوتے ہیں، یعنی کسی دوسرے سے نہیں ملتے۔ اب ذرا 1400 سال پہلے لکھی گئی اس آیت کو سنیے۔ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پر زور کس بات پر ہے؟ انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر ٹپس کو بھی بالکل ویسا ہی دوبارہ بنانے پر۔ یہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انگلیوں کے پوروں کا یہ خاص ذکر کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کی منفرد شناخت کی طرف ایک اشارہ ہے جسے آج ہم فنگر پرنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ چلیے اب اپنے آخری دعوے پر آتے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں درد محسوس کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ہماری جلد میں موجود پین ریسیپٹرز کی وجہ سے۔ یہ وہ اعصابی سرے ہیں جو دماغ کو درد کا سگنل بھیجتے ہیں۔ اگر یہ جل جائیں یا تباہ ہو جائیں تو ہمیں درد محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اس معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس آیت پر غور کیجیے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کھال جل جائے گی اسے نئی کھال سے بدل دیا جائے گا تاکہ درد کا احساس مسلسل ہوتا رہے۔ اس ماخذ کے مطابق یہ اس بات کا بالکل سیدھا اشارہ ہے کہ درد کا احساس جلد یعنی کھال میں ہی ہوتا ہے، جو کہ آج کی ایک ثابت شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ تو ان تمام دعووں کو دیکھنے کے بعد ہم ایک بڑے اور اہم سوال پر آ کے رکتے ہیں۔ ہمیں قدیم کتابوں کو آج کی سائنس کی روشنی میں کیسے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ تعلق واقعی موجود ہیں یا یہ صرف ہماری آج کی سمجھ کا نتیجہ ہیں جو ہم ان پر ڈال رہے ہیں؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ضرور ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔